नमस्कार। आज हम अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, उदाहरण आदि पर विचार मंथन करेंगे कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है। अनुप्रास अलंकार की काव्य में क्या अनिवार्यता है, इसके बारे में विचार करेंगे। काव्य की सुंदरता को बढ़ाने वाले यंत्रों को अलंकार कहा जाता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने को सुंदर दिखाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करता, उसी प्रकार काव्य को सुंदर बनाने के लिए, मनोरम बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता। शब्दों के माध्यम से काव्य को सुसज्जित बनाया जाता। ये अलंकारों का ही धर्म है। शब्द और अर्थ की विशेषता बताने से काव्य श्रृंगारमयी बन जाता है। तो वहीं से ही अलंकार की उत्पत्ति होती है। वास्तव में अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना, अलम और कार, जिसका तात्पर्य होता है आभूषण। तो जो शब्द, जो अर्थ काव्य की शोभा में अभिवृद्धि करते हैं, वो अलंकार कहलाते हैं। भूषण बिन न विराजई, कविता बनिता मित। वास्तव में आभूषणों की तरह अलंकार भी काव्य की शोभा बनते हैं। अलंकारों से कविता सुंदर होती है। सुंदरता बढ़ने से कविता का प्रभाव पाठक पर पड़ता है। अलंकार की सहायता से कवि अपने भावों को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत कर सकता है और सुनने वाला भी उन भावों को अधिगृहित कर सकता है। अलंकार तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें से शब्दालंकार, जो शब्दों से मिलकर बनते हैं, जिसमें शब्द पर ही सौंदर्य निहित होता है, जिसमें ध्वनि और अर्थ पर ही प्रभाव समेकित किया जाता है, वो शब्दालंकार कहलाते हैं। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुअर, बहुचाय। वर्ण की आवृत्ति ने ही इसे अनुप्रास में ढाल दिया। अर्थालंकार, उभय अलंकार। अलंकारों को तीन वर्गों में बांटा जाता है। जिसमें शब्द की महिमा गाई जाती है, वो शब्दालंकार है। जिसमें अर्थ की महिमा का गुणगान किया जाता है, वो अर्थालंकार है। जिसमें शब्द और अर्थ दोनों पर ही अपना अस्तित्व टिका रहता है, वो उभयालंकार है। तो आज हम अनुप्रास अलंकार पर मंथन कर रहे हैं। अनुप्रास शब्द का अर्थ क्या होता है? अनु और प्रास, इन दो शब्दों से मिलकर अनुप्रास बना है। अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। जहां स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, वहीं अनुप्रास अलंकार होता है। इस अलंकार में एक ही वर्ण का बार बार प्रयोग किया जाता है, वहीं पर ही अनुप्रास प्रतिध्वनित होता है। जब किसी वर्ण का चमत्कार उसकी आवृत्ति पर निर्भर हो, तो वहीं अनुप्रासत्व की ध्वनि होती है। काव्य को सुंदर बनाने के लिए, मनोरम बनाने के लिए, आकर्षणीय बनाने के लिए वर्ण की आवृत्ति की जाती है। जब किसी विशेष वर्ण की आवृत्ति होती है, तो वो वाक्य सुनने में हमें बड़ा रुचिकर भी लगता है, मनोरम भी लगता है, सुंदर भी लगता है। जैसे कुछ वाक्य आपके सामने प्रस्तुत हैं, जो कि अनुप्रास के उदाहरण माने जाते हैं। कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। आप देखिए कि पहली पंक्ति में क वर्ण की आवृत्ति है, इसी कारण यहां अनुप्रास अलंकार है। चमक गई चपला चमचम,
तो च वर्ण का यहां पर सौंदर्य सन्निहित है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। च वर्ण ने अपनी महिमा का गुणगान किया। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। यहां त वर्ण का वर्चस्व है, तो अनुप्रास स्वयमेव ही उद्भासित हो जाता। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनोज का उजियाला। म वर्ण का आधिपत्य है, इसी कारण अनुप्रास है। विमल वाणी ने वीणा ली, वह वर्ण ने अपना वर्चस्व दिखाया। तो अनुप्रास अलंकार के कारण ये सभी काव्य अपने आप में सौंदर्यमयी प्रतीत हो रहा है। बोलने में, सुनने में मधुरता का संचार होता है, एक रस हमें प्राप्त होता है, क्योंकि वर्ण की आवृत्ति काव्य को महिमा मंडित कर देती है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद है, जिसमें से पहला है छेका अनुप्रास। जहां कोई वर्ण किसी पंक्ति में केवल 2 बार आए तो वहां छेका अनुप्रास अलंकार। एक से ज्यादा बार भी आ सकता है, लेकिन छेका अनुप्रास का उदाहरण यही है कि उसमें केवल 2 बार ही वर्ण की आवृत्ति हो सकती है। कानन कठिन भयंकर भारी, आप देखिए कि क वर्ण की आवृत्ति है कानन में भी और कठिन में भी। भयंकर और भारी में भ वर्ण की आवृत्ति है, तो इसी कारण अनुप्रास महिमा मंडित हुआ। फिर आगे दूसरे नंबर पे आता है वृत्त्यानुप्रास। जहां किसी वर्ण की आवृत्ति वृत्तियों के अनुसार हो, जहां वृत्ति की प्रधानता हो, वहां वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में कलित कलीन की लंकत है। आप देखिए एक क वर्ण अनेक बार यहां पर आया, लेकिन अनेक बार उसकी वृत्ति विभिन्न है। वो वृत्तियों के अनुसार क वर्ण अपनी महिमा का प्रगटावा कर रहा है, तो इसी कारण यहां पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, यहां त वर्ण की अनेक बार आवृत्ति होने के कारण वृत्त्यानुप्रास अलंकार का वर्चस्व है। आगे तीसरा प्रकार होता है श्रुत्यानुप्रास। जहां ऐसे वर्णों की अधिकता हो जो एक ही स्थान में उच्चारित होते हों, वहां श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। दिनांत था, थे, दिन नाथ डूबते, यहां दिन नाथ और दिनांत के कारण श्रुत्यानुप्रास का विचार है। चौथा भेद है अंत्यानुप्रास। किसी भी चरण के अंत में जब तुक मिलती है, अंतिम तुक मिलने के कारण यहां पर अंत्यानुप्रास की महिमा है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राम राम दोनों शब्द चरण के अंत में आकर तुक बंदी करते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर। गर गर पिछले वाले दोनों शब्द तुक बंदी का प्रावधान देते हैं, इसी कारण यहां अंत्यानुप्रास है। 5वें नंबर पे होता है लाटानुप्रास। जहां वर्ण और वर्णों की आवृत्ति तो ना हो, लेकिन उसमें शब्द या शब्द समूह उसी अर्थ में बार बार प्रयुक्त होता हो, तो वहां लाटानुप्रास होता। कोई शब्द समूह
जिसका अर्थ अलग ना हो, लेकिन उसी अर्थ में बार बार उसका प्रयोग हो रहा हो, तो वहां लाटा अनुप्रास होता है। भानुकुल भानु को प्रताप भानु भानु सो। तो इस पंक्ति में भानु शब्द का 4 बार प्रयोग हुआ। तो यहां शब्द समूह किसी अर्थ को बार बार प्रतिबिंबित करता है, तो वहां लाटा अनुप्रास की प्रति छवि बनती है, महिमा बनती है। तो अनुप्रास कहीं वर्ण के रूप में, कहीं 2 बार, कहीं 2 से ज्यादा बार, कहीं तुकबंदी के रूप में, कहीं श्रुतिकरण करने पर, और कहीं शब्द समूह की महिमा का मंडन करने पर लाटा अनुप्रास के रूप में। अर्थात 5 प्रकार से अनुप्रास अलंकार को अपनी काव्य की महिमा में मंडित किया जा सकता है। अपने काव्य को सौंदर्यमयी बनाने के लिए, अपने काव्य को आकर्षणीय बनाने के लिए, अपने काव्य में अत्यधिक पाठकों को जोड़ने के लिए अनुप्रास की ध्वनि को काव्य के अंगों में समेटा जा सकता है। तो यही अनुप्रास अलंकार की महिमा है, वर्चस्व है, उसकी परिभाषा है, उसकी उदाहरण है। अनुप्रास के माध्यम से आप कवि बन सकते हैं। आप अपने काव्य के द्वारा श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर सकते हैं। आप काव्य के द्वारा अपनी अंतर्निहित भावनाओं का साधारणीकरण करवा सकते हैं। यही अनुप्रास का लक्ष्य है, अभिप्रेत है और महिमा है। धन्यवाद।